बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू मौजूदा दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली एक ऐसी इजाद है जिसे प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, छापे खाने का मौजद जोहान गुटेनबर्ग को करार दिया गया। इसका कारनामा यह है कि इसने पहले से मौजूद छापे खाने को इस अंदाज में तैयार किया कि इससे ज़्यादा बड़ी मिकदार में और कम गलतियों के साथ इशातो तबात का अमल मुमकिन हुआ। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि कोई भी इजाद कुली तौर पर फर्द वाहिद के ज़हन से बरामद नहीं होती, इसलिए छापाखाना भी एक ऐसी ही इजाद है। सांचे की छुपाई से बनने वाली शाही और सरकारी मोहरें और इसी तर्ज की मोहरदार अंगूठियां कदीम ज़माने से ज़ेर इस्तेमाल थीं। नाज़रीन इकराम, गुटेनबर्ग से कई सदियों पहले चीन में सांचे की छुपाई का तरीका मौजूद था और 868 ईस्वी के करीब वहां शाये होने वाली एक किताब भी दरियाफ्त की गई है। नाज़रीन इकराम, मगरिब में भी गुटेनबर्ग से पहले इस तमाम तरीके से लोग आशना थे और सांचे की छुपाई से किसी एक किताब की बहुत सारी कापियां तैयार करना मुमकिन था, मगर इस तरीक़ेकार में खामी ये थी कि हर नई किताब के लिए हर बार लकड़ी के टुकड़ों या तख्तों का मुकम्मल नया सांचा तैयार करना पड़ता था और कसीर तादाद में किताबें छापने के लिए ये तरीक़ेकार बहुत दुश्वार था। नाज़रीन इकराम, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मुतहर्रिक छापाखाना गुटेनबर्ग की सबसे अहम तरीन इजाद है, जबकि 11वीं सदी ईस्वी के वस्त में चीन में मुतहर्रिक छापाखाना पिशेक नामी फर्द ने इजाद कर लिया था, मगर इसके हरूफ मट्टी से तैयार किए जाते थे जो पायदार नहीं थे। ताहम इस वक्त चीन और कोरिया के कई अफराद ने इसमें बेहतरी लाने की बहुत कोशिश की। नाज़रीन इकराम, कोरिया में धाती हरूफ का इस्तेमाल गुटेनबर्ग से पहले ही शुरू हो चुका था। इससे पहले 15वीं सदी के आगाज में ही कोरियन हुकूमत की जानिब से छुपाई के हरूफ की तैयारी के लिए एक बड़ी सनत की दाग बेल डाली जा चुकी थी। ताहम पिशेक के बारे में ये सोचना बेजा होगा कि वो कोई असर अंगेज फर्द था। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि यूरोप ने मुतहर्रिक हरूफ की तबात का तरीका चीन से नहीं सीखा था, बल्कि इसे अपने तौर पर इजाद किया था। दूसरी वजह यह है कि मुतहर्रिक हरूफ की छुपाई का तरीका चीन में कभी भी अवामी सतह पर मकबूल ना हो सका। नाज़रीन इकराम, मौजूदा ज़माने में यूरोप से जदीद तबाती निज़ाम अपनाने के बाद चीन में इसका इस्तेमाल आम हुआ। आज का जदीद तबाती निज़ाम बुनियादी तौर पर 4 अनासिर पर मुश्तमिल है। अव्वल, मुतहर्रिक हरूफ का तरीक़ेकार, जिसमें हरूफ को जोड़ने और फिर तरतीब देने का अमल शामिल है। नाज़रीन इकराम, दूसरा अनासिर तबाती मशीन का मरहला, तीसरा अनासिर आला दर्जे की तबाती रोशनाई और चौथा एक बेहतरीन उम्दा मवाद यानी कागज़ जिस पर इसे छापा जाए। खुद तसाइलन से कई साल पहले चीन में कागज़ इजाद किया जा चुका था, जबकि गुटेनबर्ग के दौर से बहुत पहले मगरिब में इसका इस्तेमाल आम था। ये वाहिद तबाती तरीक़ेकार का अंसर था जो तैयार हालत में गुटेनबर्ग को मिल सका। नाज़रीन इकराम, बाकी 3 अज्जा पर भी बाहर तौर किसी न किसी हद तक काम हो चुका था। ताहम गुटेनबर्ग ने इसमें कई तरह की तब्दीलियां की, जैसा कि इसने एक मुनासिब किस्म की खोट मिली धात हरूफ की तैयारी के लिए तैयार की। इसके अलावा हरूफ की टुकड़ियों को सही तौर पर बाहम जोड़ने के लिए एक सांचा, चिकनाहट वाली तबाती रोशनी और तबात के लिए मुनासिब कुल्प भी तैयार की गई। नाज़रीन इकराम, ताहम बुनियादी तौर पर गुटेनबर्ग का असल और लाजवाल काम इसके इन अनफरादी इजाफों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो इसलिए ज़्यादा अहमियत का आमिल है कि इसने तबात में मुतल्लिका तमाम शोबों को मौसर पैदावारी निज़ाम में यकजा कर डाला। इसलिए पहले से मौजूद दूसरी तमाम इजादात के बरक्स तबात में कहीं बड़ी मिकदार में पैदावार बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, एक राइफल, तीर और कमान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर हथियार है। इसी तरह एक शायशुदा किताब हाथ से लिखी हुई किताब से कम मौसर नहीं और तबात का हकीकी फ़ायदा ही पैदावार के हुजम में इजाफे की सूरत में था। और गुटेनबर्ग की इजाद पुराने ज़मानी तरीक़ेकार का कोई नया इजाफा नहीं था और ना ही
ये मुसलसल कई इजाफों का कोई सिलसिला था, बल्कि ये एक मुकम्मल पैदावारी अमल था। नाज़रीन इकराम, गुटेनबर्ग के ज़ाती हालात के बारे में हमारे पास मुकम्मल और वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 1400 ईस्वी के करीब जर्मनी के शहर मेंस में पैदा हुआ था। नाज़रीन इकराम, तबाती फ़न में इसने इसी सदी के करीब कई इजाफे किए, जबकि इसी दौरान इसका मशहूर तरीन कारनामा गुटेनबर्ग अंजील थी, जो मेंस में ही लगभग 1454 ईस्वी में शाये हुई। नाज़रीन इकराम, इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब पर गुटेनबर्ग का नाम ही दर्ज नहीं था, बल्कि किसी किताब में दर्ज ही नहीं, जबकि इसमें कोई कलाम नहीं है कि यह अंजील इसी की बनाई हुई मशीन पर शाये की गई थी। शायद वो एक अच्छा कारोबारी नहीं था, वो अपनी इजाज़त से दौलत ना बना सका, इसी कई मुकदमात का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक मुकदमा इसी की अपनी मशीन से अपना शरीकेकार जोहान कोस्ट के हक में पीछे हटने की सूरत में ख़त्म हुआ। वो मेंस में ही 1468 ईस्वी में फोत हुआ। तहम गुटेनबर्ग के बगैर जदीद तबाती निज़ाम की इजाज़त सदियों तक ना हो पाती, इसीलिए तबाती निज़ाम के जामे असरात के तनाज़ुर में गुटेनबर्ग को आइंदा तारीख में नुमाया मुकाम देना इसका हक होगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।